अस्सलाम वालेकुम जी। वो मैं अक्सर ये कहता हूँ और सोचता हूँ कि तारीख़ी जगहों और तारीख़ी अमारात की जितनी बड़ी दुश्मन कौम पाकिस्तान या शायद ही कोई हो। इस वक्त मैं एक तारीख़ी बाग के अंदर खड़ा हूँ। ये जगह है तहसील कलर कहार और ज़िला चकवाल में। ये मैं इस वक्त बाग सफ़ा में खड़ा हूँ। बाग सफ़ा जो है ये इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे जब बाबर आया था, जो मुग़ल बादशाह था, तो वो जब यहाँ से गुज़रने लगा, काबुल से वापस आ रहा था, तो उसने अपनी फ़तह की खुशी में यहाँ पे क़याम किया रास्ते में। और इस जगह की खूबसूरती से मुतासर होके तो उसने यहाँ पे ये एक बाग बनाने का हुक्म दिया, जिसको उसने बाग सफ़ा का नाम दिया। इसकी हिस्ट्री जो है तकरीबन 500 साल पुरानी है। फिर यहाँ पे एक तख्त बाबरी भी है, जहाँ पे खड़े होकर उसने अपनी फ़ौज से जो है वो बात की थी, स्पीच की थी। वो भी मैं तख्त बाबरी भी दिखाता हूँ। इस वीडियो का मकसद आपको इस तारीख़ी मकाम की इंफॉर्मेशन देना नहीं थी, बल्कि इस तारीख़ी मकाम को बचाना है। यहाँ पे रिसेंटली कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया गया। आपको मेरे ये पीछे और मेरे इर्द गिर्द ये जो जगह नज़र आ रही है, ईंटें पड़ी हुई और कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कोई रेस्ट हाउस टाइप कोई कम्प्लेक्स बनाने जा रहे थे। वक्ती तौर पे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया और ये कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। इसमें कलर कहार के गयूर जो आवाम है उनका बड़ा किरदार है कि उन्होंने बर वक्त इस पर आवाज़ उठाई। और मैं ख़ुद इस चीज़ का विटनेस हूँ कि लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो टूरिज़म के मुख्तलिफ़ क्लब्स हैं उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई इस कंस्ट्रक्शन को रोका जाए और यहाँ पे जो दरख्तों का कत्लेआम हो रहा है उसको भी रोका जाए। मेरी भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है मुतलका काम से, मुतलका लोगों से कि भाई जब भी आप कोई ऐसी डेवलपमेंट का काम करें तो उसके लिए ऐसी साइट का इंतखाब करें जहाँ पे तारीख़ी इमारतों को नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो एक सयाह होने के नाते ये मेरी रिक्वेस्ट है सारे अदारों से कि आप इन जगहों को महफूज करें आने वाली नस्लों के लिए, और इसको बल्कि बेहतर शक्ल में ला के तो टूरिज़म को प्रमोट करें, और इससे हमारे मुल्क का भी फ़ायदा होगा और हमारी तारीख़ी जगह भी बची रहेंगी। बाकी आपको मैं इस बाग के जो कुछ पुराने दरख्त हैं, जो इस बाग की मेन पॉइंट्स हैं, वो भी दिखाता हूँ। या बाग, ये बाग, अभी हम बाग के अंदरूनी हिस्से की तरफ चलते हैं। वहाँ पे हम एक तो बाग के कदीम जो दरख्त हैं उनको देखते हैं। इसके अलावा बाग में मुख्तलिफ़ जो चीज़ें मौजूद हैं, चश्मा है, उसको भी विज़िट करते हैं। यहाँ पे कदीम दरख्तों में जैतून, पीपल, शतूत, जामन और आम के दरख्त शामिल हैं। यहाँ पे जो सबसे कदीम दरख्त है वो तकरीबन 700 साल पुराना है, जो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह कितना क्लियर वाटर है जी, बहुत क्लियर वाटर है यार। बाग सफ़ा में ये कुदरती चश्मा है जी, उसका पानी आ रहा है। चश्मा जहाँ से फूट रहा है वहाँ पे भी चलते हैं। जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं आगे खजूरों के, ये भी कदीम दरख्त हैं और पुराने हैं काफ़ी। इधर ही जाने आगे, आप ज़रा आगे चले ना। कलर कहार में हमेशा से मेरे मेज़बान, मेहरबान और कदरदान फ़रह महमूद साहब, जो मेरे दोस्त हैं, यूनिवर्सिटी फ़ेलो हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा उमैर भाई हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे इस बाग को विज़िट करवा रहे हैं, इसकी हिस्ट्री बता रहे हैं और यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मुझे अपडेट कर रहे हैं। तो मैं दोनों अहबाब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ जी, वो पहाड़ के नीचे से पानी आ रहा है जी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है और पानी भी बहुत साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे पाइपों के ज़रिए ये मुख्तलिफ़ जगहों पे पहुँचाया गया है ताकि इसको काबिल इस्तेमाल बनाया जा सके। और ये देखें ज़रा ऊपर, ये डोली जा रही है, ये ऊपर दरबार है हक बहू के नाम से। वहाँ पे ज़ायरीन जो जाते हैं डोली के साथ, पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ज़ायरीन की सहूलत के लिए ये डोली ऊपर लगाई हुई है। अच्छा जी, बाग सफ़ा के अंदर ज़्यादातर जो दरख्त हैं वो फलों के हैं, जिसमें खजूर है, लुकाट हैं, जैतून है, जामन है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो लुकाट है ये पाकिस्तान के चंद इलाकों में, जिसमें एक चकवाल है, और असली और बेहतरीन लुकाट आपको चकवाल का ही मिलेगा।
अच्छा जी, ये जो चश्मे का पानी आ रहा है, जो आपको चश्मा भी मैंने दिखाया है, ये पानी आगे मुख्तलिफ जो बगात हैं यहाँ पे लगे हुए, लुकाट के और दूसरे फ्रूट्स के बगात हैं, ये पानी उनको जाके सराब कर रहा है। मतलब चश्मे का यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा है और इसकी ज़रूरत भी है जो अल्लाह ताला ने नेचुरली पूरी की हुई है। इसके लिए कोई तगदो नहीं हास करनी पड़ती। तो अभी आपको एक यहाँ पे मज़ीद तारीख़ी जगह है इसी बाग के अंदर, तख्ते बाबरी, वो दिखाते हैं जी। ये जी बाग की तबाही के यहाँ पे भी आपको मनाज़र नज़र आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से देखभाल ना होने और यहाँ पे कोई स्पेशल बंदा ना अपॉइंटेड होने की वजह से बाग के यहाँ से भी बहुत सारे दरख्त जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और बाग को ना सिर्फ रेनोवेट करने की ज़रूरत है बल्कि इसकी हिफाजत की भी ज़रूरत है। यहाँ भी ये देखें, ये कितने बड़े बड़े दरख्त हैं। देखें जी, इसकी सिर्फ तारीख़ी हवाले से इम्पोर्टेंस नहीं है, दरख्तों की ज़रूरत है। पाकिस्तान को जिस तरह का क्लाइमेट चेंज हो रहा है और दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, अजीब किस्म के मौसम आ रहे हैं, एकदम से गर्मी हो जाती है, एकदम से सर्दी हो जाती है। तो इन सारे जो मसाइल हैं उनसे बचने का वाहिद हल है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन करें और जो पहले से मौजूद बड़े और कदीमी दरख्त हैं उनको बचाया जाए, क्योंकि वो दरख्त जो हैं पायदार हैं, मजबूत हैं और सैकड़ों सालों से जो हैं वो लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, साया दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं। तो दरख्तों के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इनका नुकसान कोई नहीं है। अच्छा जी, बाग सफ़ा की सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये पाए जाने वाले पीकॉक मोर हैं। ये यहाँ पे आज़ादाना घूमते हैं। लोगों का यकीन है कि इनको पकड़ना नहीं है, अगर इनको पकड़ेंगे तो नुकसान हो सकता है, तो इस वजह से नहीं पकड़ते। ये आज़ादाना घूमते रहते हैं। एक मोर नज़र आया, मैंने कहा चले आपको भी दिखाते हैं। और बताते भी हैं कि यहाँ पे ये कोई किसी ने पाले नहीं हुए बल्कि आज़ादाना घूमते हैं इस बाग में, बाग सफ़ा में। यहाँ पे जो सामने आपको दरख्त बड़ा सा नज़र आ रहा है, ये रेस्ट हाउस के अंदर, ये यहाँ का सबसे कदीमी दरख्त है जिसकी उम्र तकरीबन 700 साल बताई जा रही है। ये मेरे ख्याल से अनार के पौधे हैं, क्यों फारूक भाई? ये अनार लगा हुआ है, ऊपर लुकाट है साथ, ये अनार वाली साइड है जी, उसका पोर्शन है। यहाँ से आपको झील का भी नज़ारा करवाते हैं, वो तो मैं बताना ही आपको भूल गया। जो कलर कहार की बड़ी झील है जो कि अब खुश्क होती जा रही है, उसकी भी मल्टीपल रीज़न्स हैं। एक सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं और दूसरी जितनी भी हमारे ऐसे काम हैं इंसानों के जिसकी लॉजिक नहीं बनती, उनकी वजह से वो भी खुश्क होती जा रही है। वो भी तख्ते बाबरी के ऊपर से जाके मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे तख्ते बाबरी और जो बाग सफ़ा है उसकी हिस्ट्री सारी लिखी गई है। और ये बोर्ड लगा के तो फिर इस बाग को ख़त्म करने का मुझे तुक नज़र नहीं आ रहा है। एक तरफ तो बता रहे हैं जी ये हमारी हिस्टोरिकल प्लेस है और दूसरी तरफ इसको जो है वो ख़त्म भी करने जा रहे हैं। चलो आगे बेशक शहनशाह हिंद सल्तनत के अमीर शकील बड़ाई साहब इस वक्त तख्ते बाबरी पे विराजमान हैं और वो बैठ के मैं सुकून ले रहा हूँ, वो नज़ारा ले रहा हूँ जो वाकई तन उस वक़्त में बैठ के जो है बाबर ये नज़ारे लेता होगा, दरख्तों के, झील के और इर्द गिर्द का जो लैंडस्केप है। अभी तो आलूदगी की वजह से ये हुस्न मानद पड़ गया। आप अंदाज़ा लगाएं 500 साल पहले जब ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, बाकी चीज़ें नहीं होंगी, तो ये खूबसूरती कितनी ज़्यादा होगी। अच्छा जी, ये है तख्ते बाबरी। एक पहाड़ को काट के ये ऊपर ये तख्त बनाया गया था। इस पर बाकायदा उसके बैठने की जगह थी, तलवार रखने की, आसा रखने की, प्याला रखने की जगह थी, जो वक़्त के साथ साथ वक़्त की वजह से भी ख़त्म हो गई चीज़ें और कुछ लोगों ने ख़त्म कर दी। तो ये कम अज़ कम अच्छा किया कि गवर्नमेंट ने इसको जो है वो महफूज किया है, इसके इर्द गिर्द एक लैंडमार्क बना दिया है ताकि लोग इसको विज़िट करें। ये तख्त है तो वो यहाँ पे खड़ा होकर वो बाबर जो है वो लोगों से
बल्कि अपनी फ़ौज से जो है वो खिताब किया करता था। यहाँ से आपको ये देखें, ये सारा बाग सफ़ा का सीन नज़र आ रहा है। ये सारे जितने दरख्त नज़र आ रहे हैं ये बड़े बड़े, ये देखें माशाल्लाह कितने बड़े बड़े दरख्त हैं। और यहाँ पे ये साइड पे है कलर कहार की झील, बड़ी झील। और इस झील का जो सोर्स ऑफ वाटर है वो एक तो बारिश है, बाकी पहाड़ों से जो चश्मे और बाकी पानी आता है वो भी सारा इसी झील में आता है। यहाँ पे एक छोटा सा सामने पार्क भी बनाया गया है, इसमें आप बोटिंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए ट्रिप लेके, स्कूल ट्रिप बहुत सारे आते हैं, काली ट्रिप आते हैं, क्योंकि चकवाल में देखने को बहुत कुछ है। तो बेसिकली इस वीडियो का जो मकसद था वो यही था कि हम अपनी ये जो एक तारीख़ी जगह है बाग सफ़ा, एक तो इसको महफूज बनाएं और दूसरा दरख्तों की जो कटाई है बेजा, पुराने और नए दरख्तों की कटाई, बल्कि जो फ्रूट वाले दरख्त हैं फ़ायदेमंद हैं उनकी कटाई की हम पुरज़ोर मज़म्मत करें। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो रुक जाएगी। तो इंशाल्लाह आपसे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा।